बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले स्कंद का 7वां अध्याय पढ़ेंगे और यहीं से जो है श्रीमद् भागवत में जो महाभारत के प्रसंग शुरू हुए हैं वो यहीं से शुरू हुए हैं और इनका उद्देश्य क्या है, इन प्रसंगों का जो स्कंद 1 में आए हैं वो भी हम बाद में बताएंगे। परंतु आज जो है हम दूसरी बात पर जो है अपना पूरा का पूरा अटेंशन रखते हुए, ध्यान रखते हुए उन प्रसंगों पर ही विशेष जोर देंगे। तो ये 7वां अध्याय है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। आप सब जानती होंगे कि अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, जो दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से लड़ रहा था महाभारत में। और द्रौपदी के जो है 5 पांडवों से 5 पुत्र थे। इसने जो है उनकी सोते हुए हत्या कर दी थी और जिसके 5 ही पुत्र हों और 5 की हत्या हो जाए, उस माता के बारे में आप जो है या हम जो है कोई भी कल्पना करना बहुत कठिन है कि उस माता की उस समय क्या स्थिति रही होगी। ये प्रसंग जो है उसी का ही है और उसके बाद जो है क्या क्या हुआ है वो इस अध्याय को हम लगभग पूरा पढ़ेंगे। सोनक जी ने कहा, सूत जी, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा, दुर्योधन जो है एक तरफ मरणासन हालत में पड़े हुए थे। इन्होंने भीमसेन ने जो है उनकी गदा पे जो गदा से अपनी जो प्रहार किया था जांघ पर, वो मरणासन की स्थिति में पड़े हुए थे उस समय। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। तो इस अश्वत्थामा ने क्या किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से थे, उनके सिर काट करके ला करके इसको दुर्योधन को भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी। दुर्योधन ने भी उसकी इस कार्य का जो है कोई अनुमोदन नहीं किया कि तुमने अच्छा किया। ये उनको भी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। स्वाभाविक है कि माता का जो है, जिसके 5 पुत्र और 5 पुत्र मार दिए गए हों, उस माता की क्या स्थिति होगी तो हम सब समझ सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। तो द्रौपदी रो रही थी, आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे थे, परंतु अर्जुन ने कहा कि मैं जो तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगा, आंसू तब पोंछूंगा जब मैं जो उस जो अश्वत्थामा ने जो है जो ये कार्य किया है, उस ब्राह्मण अधम का सिर काट करके जो है सिर गांडीव धनुष से के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। ये संकल्प जो है अर्जुन ने किया सबके सामने।
द्रौपदी को ये बात कहकर के समझाने की कोशिश की। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तो इस प्रकार से द्रौपदी को तो अर्जुन ने थोड़ी सांत्वना दी और फिर जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर और जिधर वो अश्वत्थामा भागा था, उनका गुरुपुत्र था, द्रोणाचार्य जी पांडवों के गुरु थे, तो उधर की तरफ वो चले और तेज से चले। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसे ने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र समझा। जितना दौड़ सकता था वो अश्वत्थामा दौड़ा, परंतु जब उसने देखा कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब पीछे लगे और अर्जुन मुझे जय जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो अपने प्राणों को बचाने के लिए जो कर सकता था उसने वो किया। वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानता था, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि नहीं जानता था अश्वत्थामा, परंतु जो है उसने अपने प्राणों को बचाना था, तो ब्रह्मास्त्र को जो है उसने चला दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा भयंकर प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा, तो उससे जो आग निकल रही थी वो पूरी अर्जुन को लगा कि ये तो मुझे जला देगा। तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की, इस प्रसंग को मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रार्थना की, ये भगवान मुझे आप बताइए कि जो अग्नि आ रही है, बढ़ रही है मेरी ओर, ये क्या है, और इससे तो मैं मर जाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और किसी भी दूसरे अस्त्र से इसको दबाया नहीं जा सकता। तुम शस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। तो परंतु तुम जानते हो, ब्रह्मास्त्र को चलाना भी तुम जानते हो, और तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और उससे जो है इसकी अग्नि को जो है तुम बुझा दो। तो अर्जुन ने फिर वैसे ही किया जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उसने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र जो है बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी, और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकाल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। तो भगवान ने जब देखा कि सब जल रहे हैं, सब ये भस्म हो जाएगा, तो अर्जुन को कहा कि इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम लौटा लो। तो उन्होंने लौटा लिए। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उनके द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा था और सोते हुए को मारा था, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस
ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। जब पकड़ लिया अश्वत्थामा को तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस जो ये ब्राह्मण अधम है, नीच ब्राह्मण जो है ये, इसको तुम जो है छोड़ो नहीं, इसको तुम मार डालो। इसने रात में सोए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन को क्या, ये सब भी हम सब लोगों के लिए कही कि जो धर्मवेता पुरुष होता है वो कैसे लोगों को नहीं मारता, जो असावधान हो, सावधानी पूर्वक जो है जो चल रहा हो तो उसको तो मार सकता है, परंतु जो असावधान हो, जिसका हम समझ रहे हैं कि ये असावधान है, वो उसको नहीं मारते। दूसरे किसको नहीं मारते? मत वालों को नहीं मारते, जो अपनी मस्ती में ही जो है घूमता जा रहा है। पागल को नहीं मारते, सोए हुए को नहीं मारते, बालक को नहीं मारते, स्त्री का वध नहीं करते, विवेक ज्ञान शून्य को नहीं करते, जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, जिसका विवेक काम नहीं करता हो। शरणागत को नहीं मारते, जो किसी की शरण ले लेता है उसको नहीं मारते। रथहीन को नहीं मारते, पहले का युद्ध के नियम थे कि जिसका रथ टूट जाता उसको वैसे नहीं मारते थे, फिर द्वंद्व युद्ध होता था। और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, और जो भयभीत होकर के आपकी शरणागत आ गया तो उसको भी नहीं मारते थे। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को समझाया, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है। यदि ऐसा दुष्ट होगा तो वो और भी पाप करेगा और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि तुमने जब वहाँ से चलते हुए द्रौपदी को के साथ ये प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसका सिर ला करके तुम्हारे सामने तुम्हें भेंट करूंगा उसका सिर। इस पापी कुलंगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। भगवान जितना उकसा सकते थे अर्जुन को, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा को भगवान ने उकसाने की कोशिश की। और उकसा क्या रहे थे, ये वास्तव में जो है भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि मेरे कहने मैं कह रहा हूँ और ये मारता है या नहीं मारता है। वो नहीं, भगवान भी चाहते नहीं थे कि अर्जुन जो है उसका वध करे, परंतु जो है वो उसकी अर्जुन की एक तरह से परीक्षा ही हो रही थी। परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। ये यहाँ अर्जुन की महानता वास्तव में झलक रही है कि अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने अनेक उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई कि इनके पिता जो है हमारे गुरु रहे हैं और उनका पूरा वो मान सम्मान सब कुछ करते थे, तो गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए। तो ये अर्जुन जो है अपने अंदर तय कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी हत्या नहीं की। अब आगे क्या हुआ, इसके बाद अपने मित्र और सारथी अर्जुन के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे, जहाँ पर द्रौपदी आदि सब और दूसरे पांडव लोग थे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अर्जुन गए और ले जा करके अश्वत्थामा को जो पकड़ के लाए थे उसको जो है द्रौपदी के सामने पेश कर दिया, द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख
नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि उसके पुत्रों का वध किया था, जानती थी कि द्रौपदी जानती थी कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को सोए हुए को मारा था, परंतु वो गुरुपुत्र है इस नाते कि मेरे पति को जो है इनके पिता ने पढ़ाया है और भी आगे भी जो तो वो दयालु, उनकी दयालुता देखिए द्रौपदी की, कि उन्होंने जो है उसको बांध करके लाया गया था अश्वत्थामा को, तो और गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध करके लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। ये उनकी दयालुता का और महानता का परिचय देता है। और यही नहीं, उन्होंने जो है गुरुपुत्र होने के नाते ऐसी अवस्था में भी जबकि उसने उनके पुत्रों का वध किया था, उसको नमस्कार भी किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। द्रौपदी अपने पति अर्जुन को समझा रही हैं कि ये पुत्र रूप में जो है आपके गुरु ही आपके सामने खड़े हैं, ये द्रोणाचार्य ही खड़े हैं, तो आप जो इनको छोड़ दो। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। और यहाँ जो है ये एक और बहुत बड़ी बात कही है, जो माता स्वयं इतने कष्ट में हो अपने पुत्रों के मारे जाने से, अब वो कह रही है अपने पति को कि ये गुरु तुमने जो है इनके पिता जो तुम्हारे गुरु थे उनसे शिक्षा ग्रहण की, शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया है। और इनकी जो माता गौतमी है, जिस समय की ये घटना है उस समय द्रोणाचार्य जी महाभारत युद्ध में जो है मर चुके थे, उनको मारा जा चुका था कि, और इनकी माता जो है, और ये सती होने जा रही थी, परंतु अपने पुत्र के कारण वो सती नहीं हो सकी थी कि जो है मेरा पुत्र जिंदा है तो मुझे इसका ख्याल रखना है। और साथ में और क्या कह रही है, जिस प्रकार अपने पुत्रों के मारे जाने से मैं दुखी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपके गुरुपुत्र की माता गौतमी भी उसी प्रकार दुखी हो। ये बात जो है द्रौपदी जो है अर्जुन को और समझा रही है, और ये बात समझाना ये द्रौपदी की महानता का परिचय देता है। उसके कितना द्रौपदी में जो है अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण किया होगा, कितना नियंत्रण होगा, कितनी दयालुता, और अपनी जब कि दुख में जो है बुद्धि पे नियंत्रण नहीं रहता। मन बुद्धि को संतुलित रखना बहुत कठिन कार्य होता है, तो परंतु वो सब कुछ होते हुए भी, देखते हुए भी, होते हुए वो उनका बुद्धि पर कितना नियंत्रण रहा होगा कि अपने जैसा समझ करके कि जो कष्ट मुझे हो रहा है
मेरे पुत्रों के मरने से, वो इसकी माता गौतमी को ना हो, इसलिए आप इसको जो है छोड़ दीजिए। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ने रोए। जो उच्छृंख राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। करुणा से तो भरी भी थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, समता भी थी उनकी बात में। एतएव राजे युधिष्ठिर ने रानी के इन हितभरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। महाराज युधिष्ठिर भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी कहा कि अर्जुन, जो द्रौपदी कह रही है ये ठीक कह रही है, तुम इसको मारो नहीं, छोड़ दो। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। सब पांडवों ने, एक नाम नहीं आया, सिर्फ भीमसेन ने समर्थन नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भीमसेन नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा को छोड़ा जाए और इसको मारा ना जाए। तो भीमसेन ने कहा, नहीं अर्जुन, इसको छोड़ना नहीं कि इसको मारना है। इसने हमारे पुत्रों को, जो है सोए हुए पुत्रों को मारा है, इसको छोड़ना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे में जो है जब बात बिगड़ती दिखाई दी, तो भगवान श्री कृष्ण को फिर जो है उसमें बोलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने, और रहस्यात्मक तरीके से भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। देखिए, यहाँ हंसते हुए से कहा, वो समय हंसने का नहीं था कि जब इस तरह की परिस्थिति हो रही थी, परंतु वो भगवान है, वो सम है, वो सुख दुख में जो है उनके लिए कोई सुख और दुख नहीं है। वो हर अवस्था में जो है वो समता का भाव रखते हैं, और इसलिए जो है यहाँ ये शब्द प्रयोग हुआ है कि उन्होंने हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने यही दोनों बातें कही भी हैं, जैसा गीता शास्त्र है या और भी भगवान ने जो है अपनी वाणी से, जो जिनका भगवान की वाणी का जिनमें उदाहरण दिया गया है, उन शास्त्रों में भी भगवान ने यही बात कही है। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। दोनों चीज़ें जो है अलग अलग विरुद्ध, कंट्रोवर्शियल जो है भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आतताई को मार ही डालना चाहिए और पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। उधर भाई आप एक ही बात बताओ कि इसको मारो या छोड़ो, दोनों में से एक बात, परंतु दोनों बातें भगवान जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उन्होंने जो वाक्य बोला ये थोड़ा सा रहस्यात्मक वाक्य था। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। और साथ ही कह रहा है, तुमने द्रौपदी को जो जाते हुए जो है प्रतिज्ञा करके तुम गए थे इसके सामने से कि मैं उसकी ला करके जो है जिसने काटा बच्चों का वध किया है, उसकी गर्दन काट करके तुम्हें भेंट करूँगा, उसको भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। और ये जो अंतिम वाक्य है, ये जो भगवान ने कहा है, ये और सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक है। उन्होंने कहा कि साथ ही जो भीमसेन को भी प्रिय लगे। अरे भीमसेन तो कह रहे हैं कि मार दो, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, इनकी माता गौतमी जो है वो रोएगी, मैं और नहीं चाहती
कि वो जैसे मैं दुखी हो रही हूँ पुत्रों के वध से, वो भी दुखी हो। और मुझे भगवान श्री कृष्ण अपने लिए भी कह रहे हैं कि मुझे जो प्रिय हो वो करो। मतलब भगवान ने तो दोनों ऑप्शन दिए कि आत्ताई को जो है छोड़ना नहीं है, वह ये और जो है वध करने के लिए भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि पतित ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने दोनों ऑप्शन रखे थे। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालक हत्या करने से वह सिरहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। क्या किया अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा के सिर में जो है एक मणि थी। मणि बहुत बड़ी चीज़ थी उसके सिर में, जो है उसकी अलग कथा है। तो उसकी मणि को जो है उसके बालों के साथ उतार ली। बालक हत्या करने से वह सिरहीन पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन जिससे बांध करके जो है पशु की तरह, लिखा था पशु की तरह बांध करके लाए थे अश्वत्थामा को यहाँ तक, शिविर तक। तो रस्सी का बंधन खोल दिया और उसे शिविर से निकाल दिया, धक्के दे करके उसको निकाल दिया कि जाओ तुम। मणि काटी उसकी जो है बालों सहित, और जो है रस्सी खोली और उसको धक्के दे करके निकाल दिया, जाओ, शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, अब ये देखिए ऐसा किस किस के साथ किया जाता है। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। ये यदि कोई ब्राह्मण अधम हो, नीच ब्राह्मणों का क्या वध जो है वो मारना ही वध नहीं है कि उनको जो है उनको मार दे, उनकी हत्या कर दे, वही वध नहीं है। यदि नीच ब्राह्मण को आपने मूंड भी दिया, उसका धन छीन लिया या उसको स्थान से बाहर निकाल दिया, धक्का देके बाहर निकाल दिया, तो भी ये एक प्रकार का उस नीच ब्राह्मण का वध ही है, हत्या ही है उसकी। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। इसके जो ये जिस प्रकार का 3 जो बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत कहती है कि ब्राह्मण का और किसी प्रकार से वध नहीं करना चाहिए। पुत्र की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। ये अध्याय यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा हम और जो है इससे अगले अध्याय की 4-6 लाइन और पढ़ दे रहे हैं। तो आगे सूत जी कहते हैं, ये कथा सूत जी है सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है सब जो है गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। गुणों का तो गान करते ही हैं कि भाई ये इतना अच्छा था, ये इतना अच्छा था, इसमें ये गुण था, ये गुण था। और जो है जो स्वाभाविक रूप से विलाप हो रहा था, कोई जानबूझ करके तो विलाप कर नहीं रहे थे, दुखी थे बेचारे सब, बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। फिर जो है उन्होंने सबने गंगा जल में स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सब जनों के लिए शोक करने लगे। और साथ में जो है ये अकेले ही नहीं कहते, पांडव लोग जो हैं ये अपने चाचा धृतराष्ट्र को और
गांधारी उनकी पत्नी गांधारी को भी जो है, जिनके दुर्योधन आदि सब पुत्र मर गए थे, उनको भी साथ में ले गए थे, और जो क्रिया इन्होंने की वही सब उनसे भी कराई। स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि, और जब ये सब शोकाकुल थे, सब अपने इन स्वजनों के मरने से जो है सब शोकाकुल होकर के वहाँ पर एकत्रित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है धौम्यादि ऋषियों के साथ जो है इनको जो भी उदाहरण भगवान दे सकते थे समझाने की। अब ऐसे समय में और कुछ तो हो नहीं सकता, आदमी समझाने की कोशिश करता है, तो वो सब उदाहरण दे करके भगवान ने जो है इनको समझाने की कोशिश की और सांत्वना दी, और ये समझाया कि देखो, संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने कहा देखो, सबको एक दिन मरना है, सब काल के अधीन है, और मौत एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। तो ये जो घटना होनी थी ये हुई, मतलब, और यहाँ पर बस हमने इस अध्याय का इतना हिस्सा लिया है, और मतलब इसमें हमने द्रौपदी का और दूसरे पांडवों का अपने पुत्रवध होने पर जो हाल हुआ वो सब हमने पढ़ा सुना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।